अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो लेट हो जाते हैं। ख़ास तौर पे शादी के बाद जो है वो ये कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं कि पहले तो हमारे पीरियड्स नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही शादी हुई है तो उसके बाद इरेगुलर हो गए पीरियड्स। ऐसा क्यों हुआ है? और उस इरेगुलर पीरियड्स की वजह से हमारी प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है। तो मैं आपको इसकी रीज़न बताऊँगी ताकि आप टेंशन फ्री हो जाएँ, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि अगर ऐसा होता है तो उस केस में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि हमें वो चीज़ क्लियर हो सके कि किस वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। दोबारा से हम क्वेश्चन टेकन की वीडियो जो है वो स्टार्ट करेंगे कि जो भी क्वेश्चंस किए जाएंगे वो वीडियो के थ्रू मैं आंसर करूँगी। ये आपने जो है कंप्लीट अपना जो क्वेश्चन है अपनी सारी डिटेल्स के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट ना हो और ये ना हो कि उस इनकम्प्लीटनेस की वजह से मैं आपको रिप्लाई ना कर सकूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शादी के बाद जब भी हमारे पीरियड्स लेट होते हैं तो उस टाइम पे सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें, या हमारे माइंड में यही बात आती है कि शायद हमारी प्रेगनेंसी हो गई है जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स लेट हो गए हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि पीरियड्स लेट होने का मतलब क्या होता है। अगर तो आपके पीरियड्स जो आपकी डेट थी स्पेसिफिक उससे एक हफ़्ता आगे हो जाते हैं, एक हफ़्ता आगे हो जाना या एक हफ़्ता पहले आ जाना, तो इसको हम नॉर्मल ही मानते हैं। इसको आपने लेट पीरियड्स में कंसिडर नहीं करना। अगर आपके पीरियड्स कभी 10 दिन लेट हो जाते हैं, 15 दिन लेट हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम मानेंगे कि ये आपके पीरियड्स लेट हो गए हैं। लेकिन जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वो भी आपका नेगेटिव आता है। शादी के बाद क्या होता है कि औरत की बिल्कुल जो है लाइफस्टाइल, उसके रूटीन सब कुछ चेंज हो जाता है, और ख़ास तौर पे शादी के बाद सबसे पहला काम उसे यही लगता है कि अब मैंने जल्दी से कंसीव करना है। अगर वो खुद ऐसा नहीं सोचती है तो हमारी सोसाइटी ऐसा करती है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। तो इस चीज़ से औरत जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती है। ये चीज़ें हमें फ़ील नहीं होती, लेकिन जब हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इवन हम अपनी ओवुलेशन भी ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ओवुलेशन ट्रैक करने के बावजूद भी हम कंसीव नहीं कर पाते। वो इसीलिए होता है जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, और वही हार्मोन्स हमारा एग रिलीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे तो हमारा एग भी टाइम से रिलीज़ नहीं होगा। इवन आप अपनी ओवुलेशन को ट्रैक कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट इसलिए नहीं देगी क्योंकि आपके मुताबिक जो आपकी ओवुलेशन आनी चाहिए वो स्ट्रेस होने की वजह से, हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आगे या पीछे हो जाती है और आप कंसीव नहीं कर पाते। उस टाइम पे दो केसेस बनते हैं। एक केस तो ये बनता है कि हमने अपने सारे टेस्ट करवाए हैं, वो नॉर्मल हैं। दूसरा केस ये भी बन सकता है कि हमने जो है वो कोई टेस्ट ही नहीं करवाया। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अल्लाह ताला पे भरोसा करना है, और उसके साथ ही आपने अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करना है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जब आप ट्रैक करेंगे, या फिर अगर आप नहीं भी ट्रैक करेंगे, आपके टेस्ट वगैरह नॉर्मल हैं, जब रिलैक्स रह के आप अपने शौहर से मिलेंगे तब आप ज़रूर कंसीव कर लेंगे। सो अब बात करते हैं कि आपने क्या करना है अगर आपके पीरियड्स लेट होते हैं और आपने स्ट्रेस लेना भी छोड़ दिया। तो आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और उससे सारी डिटेल डिस्कस करनी है। बेहतर होता है कि जब वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कर लेती हैं तो उस टाइम पे वो आपको प्रॉपर गाइड कर सकती हैं। वैसे आप अपने तौर पे अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। उसमें आपका सेल्फ, अगर आप किसी भी लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपने अपना पेल्विक अल्ट्रासाउंड करवाना है। वहाँ पे दो तरह के अल्ट्रासाउंड होते हैं, एक एब्डोमिनल होता है और एक पेल्विक होता है। पेल्विक आपने अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। पेल्विक में आपके ओवरीज, ट्यूब्स, बच्चादानी, सर्विक्स सब कुछ जो है वो क्लियर पता चल जाता है। जब आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसमें आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपको कोई PCOS का प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्यूब्स का कोई इशू तो नहीं है, या फिर बच्चादानी में सोजिश का मसला, या कोई भी इन्फेक्शन का प्रॉब्लम। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। अगर इवन आप अपना जो फॉलिकुलर ट्रैकिंग करते हैं, आपने मोस्टली सुना होगा कि जो एग रिलीज़ होता है, जब मैच्योर होकर फॉलिकल एग रिलीज़ करता है, वो भी आप अल्ट्रासाउंड से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन वो स्पेसिफिक डेज़ होते हैं आपके पीरियड्स के जब आपने वो अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, और उस टाइम पर आप ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या आपका एग प्रॉपर्ली रिलीज़ हो रहा है, फॉलिकल इतना मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए मैंने एक अपनी पहले से वीडियो बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने सारे डिटेल से टेस्ट बताए हुए हैं। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चंस
किसी हद तक क्लियर हो जाए। आपने अपना हार्मोनल टेस्ट करवाना होता है। हार्मोनल टेस्ट जो होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं और बहुत से टाइप्स के होते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट होता है, प्रोलैक्टिन का होता है, प्रोजेस्टेरोन वगैरह का होता है। इन टेस्ट से आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि क्या आपके हार्मोन्स इस की वो वैल्यू है कि जो कि एग रिलीज़ होने के लिए इनफ है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को होने में, कंसीव करने में हेल्प कर सकती है। अपनी मेडिकेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि जब भी हम कंसीव नहीं कर रहे होते तो हम बहुत सी मेडिसिन ले रहे होते हैं, या फिर ही कोई खुदा न खास्ता बीमारी होती है जिसकी हम मेडिकेशन ले रहे होते हैं और वो मेडिकेशन भी हमारे पीरियड्स पे इफ़ेक्ट कर रही होती है और उसकी वजह से भी हमारे पीरियड्स लेट हो जाते हैं। जैसे बहुत सी ख़वातीन जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं। हो सकता है कि अभी आपने कंसीव करने के लिए ट्राई करना स्टार्ट किया है, आप पहले लेती हो, या पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए भी अक्सर पिल्स दी जाती हैं, आप वो ले रही थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स पे इफेक्ट आता है और आपके पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि सिर्फ आपके टेस्ट ज़रूरी नहीं होते, आपके हस्बैंड का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि आपको अपने हस्बैंड से ट्रांसफ़र हो जाते हैं और वही बच्चादानी को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाते हो। इसके अलावा सीमन एनालिसिस भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड में इशू आ रहा होता है, लेकिन औरतें दवाइयाँ खा खा के परेशान हो के थक जाती हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल रीज़न क्या है जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे। PID भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको यूट्रस का इन्फेक्शन हो जाता है और ये मोस्टली जो है वो आपको आपके हस्बैंड से ट्रांसफ़र होता है। आप अपना यूरिन आरी का टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें पेशाब का टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में अगर आपको वैसे कोई सिम्टम्स वगैरह अगर ज़ाहिर हो रहे हैं, जिससे आपको पता चल रहा हो कि आपको इन्फेक्शन का मसला हो चुका है, जैसे कि स्मेल आती है, डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इससे भी आपके पीरियड्स इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन जो यूरिन आरी का टेस्ट होता है उसमें क्लियर पता चल जाता है कि आपके यूरिन के अंदर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हैं, वो चीज़ क्लियर कर देती है कि आपको इन्फेक्शन का इशू है। जब भी आपको एक एक्यूरेटली चीज़ पता चल जाएगी कि हमें इस वजह से हमारे पीरियड्स लेट हो रहे हैं और हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप उसका प्रॉपर इलाज करवा सकते हैं और कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन आई होप कि आपको क्वेश्चंस आपके सारे क्लियर हो गए होंगे और आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।